Namaste, I am Javin Swarnima. Today we will discuss about a topic from project planning and construction management, which is breach of contract and type of of contract. If one of the party to a contract fails to perform as required, this may constitute a breach of contract. A breach may entitle the innocent party to make a claim for damages for the losses it has suffered. If the breach of contract is serious, then the innocent party may also consider that it is discharged from any further obligation under the contract. If the breach is less serious, the innocent party may make a claim for damages but may not consider it is discharged from any further obligation under the contract. This prevents the innocent party from executing their own performance because of a minor breach of just one part of contract. Okay, so बेसिकली क्या है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि मान लीजिए कि किन्हीं भी दो पार्टीज ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं किसी क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का. तो अगर किसी क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर ने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको उनको कंसिडर करने होंगे. ठीक है, जब वो पॉइंट्स कंसिडर होंगे तो उसके बाद जब वो सारे पॉइंट्स फुलफिल होंगे तभी हम कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुली मानेंगे. लेकिन मान लीजिए दोनों में से कोई भी पार्टी, क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्टर, क्या करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में अनसक्सेसफुल होता है, तो उस पॉइंट पे क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. किसी भी एक पार्टी जो इनोसेंट है उसका दूसरी पार्टी के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का या तो केस भी हो सकता है या फिर उसको दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त टर्मिनेट भी कर सकती है और जो भी डैमेज हुआ है वो पार्टी जो इनोसेंट पार्टी है उसको जो जिसने दूसरी पार्टी को देना पड़ेगा. ठीक है, जब दूसरी पार्टी जो इनोसेंट पार्टी है उसको जितना भी डैमेज हुआ है उसको वो उतना का उतना पे वापस करेगी. ठीक है, मोस्टली टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो पेमेंट होता है, जो भी डैमेजेस का वापस पे करना होता है वो मनी के टर्म में ही होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मानिए कि मैंने कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट लिया एंड उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर को कुछ कुछ टर्म्स कंप्लीट करनी थी. ठीक है, लेकिन उस टर्म को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क हर पार्ट में डिवाइड होता है, कुछ ना कुछ पार्ट में वो डिवाइड होता है. मान लीजिए कि वो कंस्ट्रक्शन वर्क को फुलफिल करते टाइम क्लाइंट ने अपनी पेमेंट रोक दी एंड वो बहुत टाइम से पूरी पेमेंट करने में अनसक्सेसफुल होता है. तो ऐसे पॉइंट पर कॉन्ट्रैक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है एंड जो भी उसको डैमेज हुआ है उस वजह से वो उसको क्लेम कर सकता है बाय क्लाइंट. ठीक है, तो दोनों केसेस हो सकते हैं. मान लीजिए कि क्लाइंट तो पेमेंट टाइम पे कर रहा था लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से टाइम में भी डिले हो गया और जो टाइम के साथ साथ जो काम होना था, जिस जैसे जैसे काम होना था और जैसा जैसा होना था वैसे ना हो नहीं हुआ, तो उस पॉइंट पे क्लाइंट भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकता है और डैमेज के लिए अपना डैमेज जो भी उसका डैमेज हुआ है उसके लिए जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी नॉर्म्स में है, वो सब कुछ लॉ के द्वारा ले सकता है. लॉ बाय लॉ वो चीज वो ले सकता है. ठीक है, जो there are four types of contract breaches. First is minor, second is material, third is fundamental, and fourth is anticipatory. What is minor breach? A minor or partial breach is when the non-breaching party of contract is not entitled to an order for performance of its obligation but only to collect the damage for which they are owed. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस बात को समझूं तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक होम ऑनर है, उसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्टर को लगाया, कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया कि भाई मुझे एक यहाँ पर विंडो इंस्टॉल करनी है, नई विंडो, लेकिन वो जो विंडो होगी वो विंड रेजिस्टेंस विंडो होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, विंड रेजिस्टेंस विंडो की जगह नॉर्मल विंडो वहां पर लगा. ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो होम ऑनर है
ठीक है। अगर उस दोनों विंडो में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी दोनों विंडो की वैल्यूज में, तो होम ऑनर उसको कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा किसी भी डैमेज का। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों विंडो को की वैल्यू में डिफरेंसेस होता है, तो जो भी अमाउंट है डिफरेंस का, वो होम ऑनर को अवार्ड अवार्ड के रूप में मिल जाएगा। ठीक है। The next is material breach. What is material breach? The material breach is when there is a failure to perform a part of contract that permits the other party of contract to ask for damage because of the breach has occurred. अब इसको हम एग्जाम्पल की तरह सोचें तो जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था कि कॉन्ट्रैक्टर और होम ओनर का, मान लीजिए कि जो होम ओनर ने विंडो लगाने को बोला था और कॉन्ट्रैक्टर ने वो विंडो नहीं लगाई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद, थोड़े ही टाइम बाद ऐसा हुआ कि जो विंडो कॉन्ट्रैक्टर ने लगाई थी वो ब्रेक हो गई। ठीक है, वो टूट गई, उसमें डैमेजेस हो गए। तो अब इस पॉइंट पे पूरा का पूरा जो भी डैमेज हुआ है उसका वो क्लेम कर सकता है होम ऑनर, और या उस क्लेम की वजह से उसको कॉन्ट्रैक्टर को दूसरी विंडो, जो कि जैसा कि होम ऑनर चाहता है, जैसे विंड रेजिस्टेंट विंडो, वो पूरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, एज अ डैमेज उसको वो पूरा सब कुछ वहां पे फुलफिल करना पड़ेगा कि भाई उसकी वजह से ये डैमेज हुआ है। ठीक है। इसको रीस्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं कि कुछ पॉइंट जो रीस्टेटमेंट करने पड़ते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्टर इसको रीस्टेटमेंट करके कि भाई मैं ऐसे नहीं ऐसे कर देता हूँ, तो उसको भी वो कर सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज व्हेन द पर्सन दैट हैड the contract breach against can sue the breaching party for damages incurred as well as terminate the contract if they wish to do। अगर इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो जिसने भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, ठीक है, जो ब्रीचिंग पार्टी है, डैमेजेस के लिए वो क्या करेगी, जो इनोसेंट पार्टी है डैमेजेस के लिए क्या करेगी, अपने डैमेजेस के लिए या तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकती है, या फिर जो ब्रीचिंग पार्टी है उसको क्या करेगी, सू भी कर सकती है, यानी उस पर केस भी कर सकती है। सेम थोड़ा सा लेकिन डिफरेंट है जरा सा कि जो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें अगर पहले से ही इनोसेंट पार्टी या फिर नॉन ब्रीचिंग पार्टी ये रियलाइज कर ले कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था या जिस तरह से मेरा ये काम होना था वो परफॉर्म नहीं हो रहा, वो फेल हो रहा है, और इन फ्यूचर भी वो काम परफॉर्म नहीं हो सकता है कैसे भी करके, तो उस पॉइंट पे वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे ही टर्मिनेट कर सकती है, और अब तक का उसका जितना नुकसान हुआ है उसके लिए वो दूसरी ब्रीचिंग पार्टी पे डैमेजेस के लिए केस भी कर सकती है। आई होप आपको इस सेशन का समझ में आया होगा। ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कमेंट in please mention it in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.